हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। सॉल्यूशंस में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मैसेज के थ्रू डिस्कस कर सकते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का हम लोग का फर्स्ट लेक्चर है, इसलिए आज बेसिक इंट्रोडक्शंस बात किया गया है। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बेसिकली टू टाइप्स ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनर्जी की बात करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी। चलिए आज डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी को कैसे कन्वर्ट किया जाए। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग का टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इससे पहले हम लोग सॉल्यूशंस कवर कर लिए, तो चलिए हम लोग समझते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमें क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो सबसे फर्स्ट ऑफ हम देखते हैं, यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया गया है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, यानी इसको पहले हम ब्रेक कर लेते हैं, समझ लेते हैं क्या है इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन, और आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन से क्या होता है, करंट का फ्लो होते हैं। तो यानी यहाँ पर हम बात कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और केमिस्ट्री का मतलब केमिकल एनर्जी। यानी आज हम देखेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे कन्वर्जन होता है, आज हम देखेंगे। और बेसिकली इंट्रोडक्शंस आपको यही है। और हम लोग समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमें कैसे पढ़ना है और किस सीक्वेंस में पढ़ना है और उसमें क्या क्या पढ़ना है ना। देखिए बेसिकली हमें यहाँ पर आपको ध्यान से देखते हैं, हमें यहाँ पर सेल्स के बारे में पढ़ना है। और बेसिकली यहाँ पर दो सेल्स होते हैं, उन्हीं को हमें पढ़ना है। फर्स्ट है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड सेकंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ओके, हम फर्स्ट ऑफ आपको एनसीईआरटी में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दिया है और फिर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, है ना। और उन दोनों के बीच में एक्सप्लेन किया है कंडक्शन ऑफ सॉल्यूशन। ये क्या है ये हम बाद में बात करेंगे आपको। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है। इसको हम गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं, है ना। और यहाँ पर काम क्या है ये ज़रा ध्यान दीजिए। ये सी यानी केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसका एग्जांपल आप एक लेते हैं तो जल्दी समझ में आएगा। जैसे हम लोग रिमोट में जो बैटरी लगा हुआ है यानी जो सेल लगा हुआ है उसमें क्या है, अगर आप किसी भी सेल में क्या होता है, कौन सा एनर्जी हुआ है, जस्ट लाइक केमिकल, है ना। और केमिकल एनर्जी फिर क्या होता है, जिससे करंट फ्लो होता है आपको, तो हमारा रिमोट काम करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना। तो आप समझ गए यहाँ पर, देखिए केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब ये एग्जांपल हम समझ लेते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जैसे इसका एग्जांपल क्या है, हमारे जो मोबाइल फ़ोन में जो सेल लगा हुआ है यानी जो बैटरी है, हम उसमें क्या करते हैं, अगर हमारे मोबाइल जब डिस्चार्ज हो जाते हैं उसको चार्ज करते हैं, तो चार्ज करते हैं तो इलेक्ट्रिकल यानी करंट सप्लाई करते हैं, और करंट क्या करता है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जिससे हम बाद में मोबाइल अपना यूज़ कर सकें, है ना। देखिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, है ना। तो ये दो एग्जांपल आप समझ गए, यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब ये कंडक्शन ऑफ सॉल्यूशंस क्या है, जैसे करंट जो फ्लो होते हैं, तो बेसिकली करंट फ्लो जो होते हैं उनका कारण क्या है, रीजन क्या होते हैं, दो रीजन, एक होते हैं इलेक्ट्रॉन का फ्लो और दूसरा आयन का फ्लो। अब इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या है, आप बेसिकली जानते हैं किसी भी वायर में क्या होता है, किसी भी अगर मेटल की हम बात करें उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, तभी हमारा करंट जो फ्लो होता है। और जैसे अगर सॉल्यूशन है ना, कोई आप देखे होंगे, ये एग्जांपल आपने सुना भी होगा, सॉल्यूशंस लिए उसमें हम साल्ट डाले, है ना, उसमें क्या होता है, करंट फ्लो होते हैं। लेकिन अगर उसी में हम चीनी डाल दें तो करंट फ्लो नहीं होता है ना। तो ये आपको कंडक्शन ऑफ सॉल्यूशन में हम डिटेल में बात करेंगे, है ना। इसमें आपको कैसे करंट फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन के थ्रू एंड आयन के थ्रू, है ना। तो सबसे पहले एनसीईआरटी में आपको एक्सप्लेन किया गया है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, फिर कंडक्शन ऑफ सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो ऐसा नहीं है कि हम जो है एनसीईआरटी में जैसे सीक्वेंस दिया है हम वो पढ़ेंगे, तो हम पहले ये पढ़ लेंगे जो भी कंडक्शन ऑफ सॉल्यूशन, है ना। कंडक्शन ऑफ सॉल्यूशन पढ़ने के बाद हम ये पढ़ेंगे और फिर ये पढ़ेंगे। ओके, तो आइए बेसिक हम इंट्रोडक्शन यहाँ तक समझ में आ गए, कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। देखिए इंट्रोडक्शन में क्या लिखा है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री is the branch of chemistry that deals with interconversion of electrical energy and chemical energy, vice versa, दोनों हो सकता है, इलेक्ट्रिकल टू केमिकल फिर केमिकल टू इलेक्ट्रिकल। ओके, अब ये आपने यहाँ पर सीक्वेंस देख लिया कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमें क्या पढ़ना है और बेसिक इंट्रोडक्शन। इसके बाद जो टॉपिक डिस्कस करने से पहले कुछ हमें बेसिक जो टर्म्स के बारे में आइडिया होना चाहिए। जैसे आपको रिडॉक्स रिएक्शन के थोड़ा सा चैप्टर से लेना है, जैसे ऑक्सीडेशन, है ना, रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन टर्म क्या है, फिर रिडॉक्स रिएक्शन क्या है। तो आपको मालूम है ऑक्सीडेशन में क्या होता है, जो लॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, लूज इलेक्ट्रॉन का जो लॉस करेगा वहाँ ऑक्सीडेशन, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिडक्शन। तो आइए हम समझते हैं। देखिए ये एग्जाम्पल के थ्रू आपको यहाँ समझाने का प्रयास किया गया है। जैसे एक जिंक का एग्जाम्पल लिया गया है और Zn2 प्लस यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन यानी लूज़ हो रहा है,
तो ये ऑक्सीडेशन है। अब यहाँ कॉपर 2+ जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो यहाँ पर रिडक्शन है, ये आप समझ गए यहाँ पर। अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन क्यों बात कर रहा है, क्योंकि हम यहाँ पर ओनली ऑक्सीडेशन की बात कर रहे हैं, रिडक्शन तो बात हो नहीं रहा है। और यहाँ पर रिडक्शन हाफ सेल, क्योंकि हम ओनली क्या कर रहे हैं, डिडक्शन, ऑक्सीडेशन में बात यहाँ नहीं कर रहे हैं। ओके, यहाँ तक आपको ये क्लियरिटी समझ में आ रहा है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब रिडॉक्स रिएक्शंस क्या है, जहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो, तो हम क्या करते हैं, दोनों रिएक्शन को ऐड कर लेते हैं। देखिए ऐड करेंगे तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन इक्वल है, दोनों आपस में क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। और जिंक, फिर Cu2+ और फिर Zn2+ और फिर Cu, अब यहाँ रिडॉक्स करेंगे। तो ये सब आपको इस रिएक्शन का बेसिक आइडिया होना चाहिए, क्योंकि हम इलेक्ट्रोकेमिकल से जब पढ़ेंगे तो ऐसे ऐसे रिएक्शन एग्जाम्पल आपको आएंगे, तो इसलिए क्लैरिटी होना चाहिए। और बेसिकली आपको यहाँ पर देखिए रिडॉक्स रिएक्शन क्या है, chemical reaction in which electron are lost by one substance and gained by another is called redox reaction, both oxidation and reduction। ये समझ गए, यहाँ पर लॉस्ट हो रहा है तो ऑक्सीडेशन और गेन हो रहा है तो रिडक्शंस हो रहा है। अब ऑक्सीडेशन और डिफिनेशन का एक यहाँ पर हम ऐसे इलेक्ट्रॉन लूज एंड गेन हो रहा है, हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे अगर ये रिएक्शन दिया है तो इसमें ऑक्सीडेशन किस में हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट में इंक्रीज़ यानी बढ़ना, है ना। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ना। जैसे यहाँ जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, आप पता है ना, 2+। और यहाँ पर जिंक का ऑक्सीडेशन अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, 0। फिर यहाँ कॉपर 2+ का 2+, और यहाँ देखिए 0 से 2 हो रहा है, यानी ये आपको बढ़ रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन बोलेंगे। और यहाँ पर 2+ है, ये 0 यहाँ पर डिक्रीज़ हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है, रिडक्शंस कहेंगे। तो ये आपको एडेज थोड़ा हम दे रहे हैं, लेकिन आपको बेसिकली इलेक्ट्रॉन से ही ज़्यादातर हमें इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे। लॉस्ट हो रहा है तो ऑक्सीडेशन, गेन हो रहा है तो रिडक्शन। तो ओके, तो आज आपने देख लिया कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, यहाँ पर कितने सेक्शन में आपको डिवाइड किया गया। बेसिकली 2 सेल के बारे में स्टडी करेंगे, इंट्रोडक्शन, और फिर हम चलते हैं नेक्स्ट, आपको वीडियो में मिलेंगे कंडक्शन ऑफ सॉल्यूशन के थ्रू। ओके।